अभी जो स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 7.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी विद AB और AC इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और इन इक्वल साइड्स के बारे में बताया है इसने कि AB और AC इक्वल लेने, AB और AC इक्वल। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। हमने एंगल B और C के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने जो इंटरसेक्ट करेंगे O पॉइंट पे। ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन करवाएं। शो दैट OB और OC इक्वल। इसमें हमने ये शो करना है कि ये साइड्स OB और OC क्या आएंगी, इक्वल। तो गिवन में क्या लिखें, गिवन में है आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ABC, जिसमें AB और AC इक्वल। प्रूव क्या करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आते हैं OB इज इक्वल टू OC। OB और OC कौन सी ट्रायंगल की साइड्स है, BOC की। BOC ट्रायंगल में अगर अपने पास ये वाला एंगल BOC ट्रायंगल में आएगा B पे और BOC ट्रायंगल में जो C पे आएगा, अगर वो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो B के सामने जो साइड आएगी वो OC हो जाएगी और एंगल C के सामने आएगी वो OB। अगर ये B और C दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल बोली जा सकती हैं। इसका मतलब हमने एंगल्स को इक्वल प्रूव करवाना है, इस एंगल को इसके। तो कंप्लीट ट्रायंगल में ABC में अब अगर हम ले रहे थे तो AB और AC इक्वल दे रखा था। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। अगर ट्रायंगल ABC में दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो AB के अपोजिट कौन सा बनेगा, अगर ट्रायंगल ABC बनाते हैं हम तो B के अपोजिट, सॉरी AB साइड के अपोजिट एंगल जो A और B को छोड़ के C एंगल, तो एंगल C जिसको हम ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ACB लिख सकते हैं। फिर ये AB के अपोजिट हो गया, AC के अपोजिट कौन सा आएगा इस ट्रायंगल में, ये साइड है, इसके अपोजिट ये एंगल बनेगा जिसको ABC लिखेंगे, ABC। अगर ट्रायंगल ABC में AB और AC साइड्स इक्वल दे रखी थी तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर हमने B और C के बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, जो B और CO है वो एंगल B और C के बाइसेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल B का हाफ, ये हाफ हाफ में डिवाइड हुआ। इसका मतलब जो अपने पास जिस एंगल की हम बात कर रहे थे इससे पहले जिनको इक्वल दिखाना है, जिस एंगल B की बात कर रहे थे वो कंप्लीट एंगल B का हाफ है। तो जब हम एंगल OBC निकालेंगे वो होगा हाफ ऑफ एंगल ABC। और जब एंगल OCB निकालेंगे, OCB यानी ये एंगल निकालेंगे तो ये हाफ होगा कंप्लीट एंगल C का, ACB का। तीनों को कंपेयर करवाएंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों चीजों को हमने इक्वल बताया है। इसका मतलब इस साइड में ये जो चीजें दिखा रखी हैं ये सेम है। फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को क्या दिखा रखा है, इक्वल, तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ये दोनों चीजें इक्वल है और ये इनके इक्वल हमने दिखा रखे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक ही चीज के इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक ही चीज के इक्वल हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हमने ये रिजल्ट्स दोनों इक्वल कहां से बताए, इसको उठा के हमने इन दोनों को इक्वल बताया। तो इसका मतलब फर्स्ट का भी यूज हुआ। फिर इन दोनों को कंपेयर करवा के हमने कहा कि इस साइड वाली चीजें इक्वल बन रही है राइट साइड वाले, तो लेफ्ट साइड वाले भी क्या होंगी,
इक्वल। तो इन दोनों चीजों को इक्वल दिखाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इसका, इस रिजल्ट का और इसका, तीनों का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कंपेयर करवा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। तीनों चीजों को से हम ये बोल सकते हैं, तीनों चीजों को चेक करने के बाद कि ओबीसी एंगल इक्वल आएगा एंगल ओसीबी के। और फिर अगर ये एंगल इक्वल हो जाता है तो इसके, तो इन ट्रायंगल बीओसी these two angles are equal, then two sides are also equal। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने के बाद अब हम आएंगे इन ट्रायंगल बीओसी, इस ट्रायंगल के ऊपर, जिसमें हमने प्रूव कर दिया है कि ओबीसी एंगल इक्वल है ओसीबी के। अगर इस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल आती है तो दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ओबीसी का मतलब बी के सामने जो साइड आएगी वो ओसी होगी। बीओसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें बी एंगल के अपोजिट साइड ओसी और जो सी एंगल है इसके अपोजिट साइड ओबी। ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है एओ बाइसेक्ट एंगल ए। एओ बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को। इसका मतलब ए के जो दो पार्ट्स बनाए एओ ने वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। इस साइड के जो एंगल बनेगा ए का वो इस साइड वाले एंगल के इक्वल होगा। ये चीज हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करके दिखानी। तो सेकंड पार्ट में इसको प्रूव करने के लिए इसको मिटा ही लेते हैं, अभी प्रूफ लिख लेते हैं सेकंड का बस। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा सकते हैं हम एओबी और एओसी को। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो एओबी में ये एंगल आ जाएगा और एओसी में ये एंगल, और ये अगर कोरस्पोंडिंग बनेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब क्या है, ये एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है किससे, एओ से। तब हम बोल सकते हैं एओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो इन ट्रायंगल प्रूफ में इसके सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल एओबी। ए के इक्वल कौन सा एंगल लेके आना है हमने, ए वाला। हमें पता है बी का ये पार्ट और सी का ये पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बी के कोरस्पोंडिंग क्या बनेगा, सी। इसका मतलब अगर एओसी लिखेंगे तो ए के कोरस्पोंडिंग ए दिखाना है, बी के सी दिखाना है, तो बीच में क्या बच जाएगा, दोनों में ओ। यहां से ले अब एओ इक्वल लिख सकते हैं, इसमें हम दो साइड्स लेंगे। दो साइड्स का इक्वल होने का रीजन तो है ए बी और एओ। ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन के अकॉर्डिंग एओ दोनों में कॉमन आ रही है। अगर दो साइड्स यूज करते हैं तो ऐसे एस रूल बनेगा फिर, या तीनों साइड्स इक्वल होने का, तो तीनों साइड्स इक्वल होने वाला रीजन ही दे देते हैं। ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने उस चीज को प्रूव तो नहीं किया है, फिर भी हम लिख सकते हैं 8th स्टैंडर्ड तक किया हो तो ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट लिख लो, या इसको हम ऐसे करें तो ये बन जाएगा अपने पास, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने का रीजन हो जाएगा। ऐसे करें हम तो क्या लिखें इसमें, ए बी, इस ट्रायंगल की ए बी साइड दूसरे ट्रायंगल की एसी साइड के इक्वल हुई, ये गिवन के कारण हुआ। ऐसे कर रहे हैं। अभी इस साइड को इसके इक्वल हम लिख रहे हैं जो अभी हमने प्रूव किया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। दूसरी साइड्स ये होगी प्रूव कर दिया हमने इसको फर्स्ट पार्ट में। अगर हम तीनों साइड्स इक्वल दिखाना चाहते हैं तो अब एओ और एओ इसमें क्या आ जाती, कॉमन। तीनों साइड्स इक्वल होने से भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है। एक ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स इक्वल आ जाए, दूसरी ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग थ्री साइड्स के, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से एओ और एओ को इक्वल लिख के ऐसे ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट लिख सकते थे। अब अगर ऐसे करना चाहें तो ये एंगल लिख सकते हैं हम, एंगल ए बी ओ।
इस एंगल की बात कर रहे हैं, किसके इक्वल, एंगल ACO के। ये दोनों एंगल्स इक्वल किस लिए हुए, क्योंकि बोथ इक्वल टू, ये तो B का हाफ है और ये C का हाफ। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल था किसके, एंगल ACB के। C और B वाले एंगल्स क्या थे, इक्वल, और ये जो एंगल है ये इनके हाफ के इक्वल हैं। एंगल ABO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, और एंगल ACB जो है वो हाफ, सॉरी ये तो B वाले के हाफ के इक्वल, और ये जो दूसरा था अपने पास एंगल ACO ये है हाफ ऑफ एंगल ACB। इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया। अब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल आएगा, B वाला, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दूसरी ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स के इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC बाय SAS रूल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं, इसका मतलब जो एंगल A पे, जो इस एंगल में A पे जो बनेगा वो इस एंगल के A के एंगल, क्योंकि A एंगल A के कोरोस्पोंडिंग बन रहा है, तो फर्स्ट एंगल में जो A पे एंगल आएगा OAB लिख सकते हैं उसको, दूसरी ट्रायंगल में A पे आएगा उसको OAC। तो ये A के जो दो पार्ट्स बन रहे थे दोनों को क्या दिखा दिया, इक्वल। इसका रीजन क्या हुआ, बाइसिपिसिटी, ये कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं ऊपर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। अगर A के दोनों एंगल्स इक्वल बन रहे हैं तो A के जो दो पार्ट्स बने थे A से दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है किससे, AO से। देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल है, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये था अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में है, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए BC। ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, यानी ये BC पे 90 भी बनाएगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, तो BC के जो दो पार्ट्स बनेंगे दोनों क्या बनेंगे, इक्वलिटी से। तो गिवन के अकॉर्डिंग इसमें अभी लिख सकते हैं हम, अभी तक जो गिवन आया है वो क्या है, इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था BC का, तो इसका मतलब BC के जो दो पार्ट्स बने BD और DC दोनों इक्वल, ये गिवन में लिख सकते हैं। अब तक ये फिगर दिखा दिया इसका हमने। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो हमने इसमें प्रूव करके दिखाना है ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने इसमें कौन सी दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, AB और AC। इसका मतलब अगर हम AB और AC को इक्वल प्रूव कर दे तो ट्रायंगल ABC को आइसोसेल्स ट्रायंगल हम बोल सकते हैं। इसका प्रूफ, तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स बन गया अब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। एक तो होगी ABD और दूसरी होगी ADC, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। तो AD और AD, C पहले आए, कोरस्पोंडिंग बनाए, इसमें दोनों इक्वल होंगे तो AD किसके कोरस्पोंडिंग बनेगी, AD के। और गिवन के अकॉर्डिंग BD किसके कोरस्पोंडिंग बननी चाहिए, DC। BD और CD या DC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को लिखें, इसके फैक्ट्स इक्वल दिखाएं। AD इज इक्वल टू AD, ये तो किस रीजन से हुआ, एक ही साइड यूज हो रही है दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन। AD इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इसमें भी एक ही लाइन है, आइडेंटिकल है, इसलिए इक्वल होगी।
दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि बीड डी, ये जो साइड है बीड डी इक्वल आएगी किसके, सी डी के। यहां से गिवन है ये। अब दो साइड्स यूज की हैं तो तीसरी तो हमने इक्वल दिखानी ही है, एसी और ए बी को दो साइड यूज करें तो उनका इंक्लूडेड एंगल्स यूज करना है। अब दोनों में इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, डी, तो इसका मतलब इसका एंगल डी ए बी डी, इनमें इंक्लूडेड एंगल क्या बनेगा, इसमें भी कॉमन डी है तो इसका मतलब ए डी सी। तो ए बी डी एंगल किसकी बात कर रहा है, इसका मतलब ए बी डी ये एंगल है, सॉरी डी वाला लिखना था, ए डी बी लिखना था, ए डी बी और ए डी सी। तो इसका मतलब ए बी डी, इसका मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, और ए डी सी इसकी, ये दोनों ही 90 है इसलिए क्या हो जाएंगे इक्वल। यहाँ परपेंडिकुलर का साइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ 90 बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन पे 180, इस साइड में भी 90 बच जाएगा। इसका मतलब ईच 90 दे सकते हैं इसका रीजन। तो हमने टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स फर्स्ट ट्रायंगल के इक्वल प्रूव कर दिए, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरी साइड के। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आने चाहिए, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा इसमें, इससे फर्स्ट टू पार्ट्स है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, इसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, एस सी बन जाएगा, एक में ए बी बन जाएगा। तो इसका रीजन क्या दें हम, बाई सिंप्लिसिटी। Therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोसेल्स। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में है एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब की बार एबीसी को ऑलरेडी आइसोसेल्स बताया है, इससे पहले वाले में हमने इसको आइसोसेल्स प्रूव किया। ए बी सी in which altitude B and CF are drawn to equal sides AC and AB। इसका मतलब AC और AB साइड्स इक्वल लेनी हमने। तो गिवन में इन ट्रायंगल ABC AB और AC दोनों क्या हैं, इक्वल। अब इन पे एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं हमने, AC और AB पे। एक पे तो BE, एसी पे तो बीई हो गया, और एबी पे सीएफ। और क्या लिख सकते हैं फिर, एबी पे परपेंडिकुलर है सीएफ, सीएफ परपेंडिकुलर एबी एंड बीई परपेंडिकुलर एसी। show that these altitudes are equal। तो इसमें जो प्रूव करके दिखाना है कि वो है एल्टीट्यूड्स इक्वल होने चाहिए। एल्टीट्यूड्स कौन से हुए, बी और सी एफ, इनको इक्वल दिखाना है। अब इनको इक्वल दिखाने के लिए ये एल्टीट्यूड्स जिन ट्रायंगल्स में आ रहे वो और जो साइड्स अपने पास इक्वल दे रखी है वो यूज करें हम। तो गिवन और टू प्रूव, अगर इन दोनों साइड्स को चेक करते हैं तो इसमें 3 पॉइंट्स यूज होते हैं, ए बी और ई। ए बी और ई, बी कॉमन है इन दोनों में, तो इसका मतलब ए बी ई ट्रायंगल बन सकती है 3 पॉइंट से। इसमें चेक करें तो ए सी और एफ, इसमें 3 पॉइंट्स कौन कौन से यूज हुए, ए सी और एफ। इसका मतलब हमने जो 2 ट्रायंगल्स यूज करनी है वो है ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाए उसमें, एस सी, बीई के कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाए, सी एफ।
तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो इनमें हम कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होने के कारण बी और सी एफ को इक्वल बोल सकते हैं। अभी हम इसमें एक रीजन तो गिवन के अकॉर्डिंग है ही, ए बी इज इक्वल टू एस सी, ये तो हो गया गिवन। एक परपेंडिकुलर वाला रीजन था तो इसका मतलब ई और एफ वाले एंगल्स 90-90 होंगे। एंगल ए ई बी इक्वल आएगा किसके, एंगल ए एफ सी इज 90। ये हो गया गिवन में जो परपेंडिकुलर दिखा रखा था उस रीजन से। अभी हम चेक करते हैं ए बी ई ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स से मिलके ए बी ई, ये क्वाड्रिलेटरल और ये ट्रायंगल इस साइड वाले मिलके, ये है ए बी ई ट्रायंगल। दूसरी है ए सी एफ इस साइड से। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, तो इसमें एक साइड और एक एंगल तो मिल गया। अगर हमने दूसरी साइड यूज करनी है तो इसको इंक्लूड करने वाला, दूसरी साइड यूज करें तो इसका मतलब ई एंगल के साथ में आनी चाहिए। वो ए बी साइड यूज की है तो इसका मतलब ए बी ये साइड होगी अपने पास ए बी, और हमने एंगल ले रखा है ये, इसका मतलब इसको तो इंक्लूड करते ही नहीं ए बी, तो दूसरी साइड लेने का तो कोई फैक्ट बन ही नहीं रहा अब, क्योंकि ए बी के साथ ए ई आ सकती है। ए ई आएगी तो एंगल इंक्लूड ये होगा, या ए बी के साथ ये आएगी तो ये इंक्लूडेड एंगल आएगा। तो इसका मतलब एंगल हमने ई यूज किया है, ई यूज किया है तो ई को इंक्लूड करने वाली दो साइड्स यूज नहीं हो सकती। ई को इंक्लूड करने वाली दोनों साइड ये है यहां से, तो इनमें ए बी नहीं है। तो अब हम किस पे आते हैं, तीसरा जो फैक्ट है वो एंगल का ही बचेगा। तो ई एंगल तो ले लिया, बी और सी एंगल्स का इक्वल होने का रीजन, इसमें बी एंगल ये है, इसमें सी एंगल ये, इनका रीजन अपने पास कोई नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही आते हैं तो दोनों में ए एंगल्स को चेक करते हैं, और ए अगर फिगर के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो एक ही एंगल है, ए के पार्ट्स नहीं बन रहे, जैसे बी के पार्ट्स बन रहे थे, एक बी एंगल ऊपर नीचे और कंप्लीट, इस टाइप से बी एंगल 3 में से लिखा जा सकता है। 3 एंगल्स डिनोट हो सकते हैं यहाँ से, ये एंगल, ये और कंप्लीट। इसी तरह सी वाला, लेकिन ए एक ही डिसाइड हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट एंगल में भी यही आएगा और सेकंड में भी यही आएगा, और कॉमन होने के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इस एंगल में जो ए एंगल होगा उसको लिखेंगे बी ए ई, और इस एंगल में जो ए एंगल होगा उसको सी ए एफ, और ये एंगल्स इक्वल होने का रीजन क्या हुआ, कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल्स में एक ही एंगल यूज हो रहा है, फर्स्ट में भी यही एंगल ए आएगा, और सेकंड ट्रायंगल जब यूज करेंगे इस साइड वाले उसमें भी ये एंगल होगा। ये हो गया कॉमन होने के कारण इक्वल। तो यहां से 3 फैक्ट हो गए अपने पास, साइड और 2 एंगल्स। इसका मतलब यहां से जो रूल बना है वो कौन सा है, ए बी साइड में अगर ए और बी एंगल यूज होते तो ए एस ए बनता, ए एस ए। कब होता है ऐसा, तब जब एंगल ए और एंगल बी यूज किए होते, लेकिन हमने ए और ई यूज कर रखे हैं। इसका मतलब इस साइड में जो रूल बना है ए ए एस बोल सकते हैं। अब इस साइड में आते हैं तो इसमें ए और एफ है, और ए एस ए कब बनता, जब ए और ए एफ साइड यूज होती, लेकिन इस साइड में एस सी यूज हुई है, तो इस साइड में भी कौन सा रूल हुआ है, ए ए एस। एस सी दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड यहाँ यूज नहीं हो रही, इसलिए ए एस ए रूल लागू नहीं हो रहा। कौन सा लागू हो रहा है, ए ए एस। तो बोथ साइड में ए एस रूल लागू हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स बाई ए एस रूल कॉन्ग्रुएंट हैं। Therefore, triangle ABE congruent triangle ACF by AAS rule। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब यहां से BE इक्वल लिखा जा सकता है CF के, BE के कोरस्पोंडिंग है CF, तो बाई CP CT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगे बी और सी एफ। तो ये चीज होगी प्रूव अब अपने पास, जिसमें हमने ये प्रूव करके दिखाना था कि बी सी एफ के इक्वल आएगा।
फोर्थ क्वेश्चन इसका कन्वर्स है। इसका मतलब इसमें जो गिवन था ये चीज, ट्रायंगल तो आइसोसेल्स है लेकिन परपेंडिकुलर्स भी है, शायद इसमें ट्रायंगल आइसोसेल्स नहीं है। फोर्थ में क्या है, इन ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। AC और AB पे जो इस ट्रायंगल्स में हमने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं वो इक्वल हैं, यानी जो साइड्स इक्वल दे रखी थी आपकी बात, साइड्स की बजाय एल्टीट्यूड्स इक्वल है। BE इक्वल है इसमें CF के। शो दैट, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना आपने, AB और AC को इक्वल लेके आना है सेकंड पार्ट में। इसका मतलब इससे पहले वाले ट्रायंगल में AB और AC इक्वल दे रखी थी और इन एल्टीट्यूड्स को इक्वल हमने प्रूव करवाया था। अब ये एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए, साइड से इक्वल प्रूव करवाने हमने, तो सेम रूल लागू हो जाएगा अपने पास इसमें भी। इसमें फर्स्ट पार्ट में तो हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट आए ट्रायंगल ACF के। ये चीज तो हमने सेकंड पार्ट में इक्वल प्रूव करनी ही है, AB और AC इक्वल आए। फिर दूसरे साइड्स को लें BE CF के इक्वल, BE और CF दोनों एल्टीट्यूड्स गिवन में इक्वल दिखा रखे हैं, तो ये गिवन के कारण इक्वल हो गए। एल्टीट्यूड्स से तो एक 90 डिग्री भी यूज हो सकता था, AEB और AFC ईच 90 डिग्री, तो एक एंगल आ गए और एक साइड हो गई, और वही फिगर है। इसका मतलब फिर से इसका A एंगल इसके A एंगल के इक्वल कॉमन होने के कारण BAE इक्वल आएगा CAF के और रीजन होगा कॉमन। तीन फैक्ट हो गए, BE साइड ली है और A और E एंगल लिए हमने। इसका मतलब A ऐसे रूल नहीं बना, जो एंगल्स हैं उनको इंक्लूड करने वाली साइड नहीं है, ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। इसी तरह से इसमें भी जो एंगल लिए हैं उनको इंक्लूड करने वाली साइड नहीं है। C और F एंगल होते ही एक ही जगह अगर C एंगल होता तो ऐसे रूल बनता, इसमें एक ही जगह B होता तब ASA रूल बनता। अब कौन सा है ये, AAS रूल। तो इस साइड में भी AAS है और इस साइड में भी AAS, बोथ साइड सेम रूल होने के कारण दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AAS रूल। देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF बाय AAS रूल। ये तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने ऐसे ही। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AB और AC इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के कारण AB इज इक्वल टू AC बाई सिप्लिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और AB और AC इक्वल है तो हम ट्रायंगल ABC को आइसोसेल्स बोल सकते हैं। किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, इट्स मीन्स वो आइसोसेल्स है। AB इज इक्वल टू AC here AB is equal to AC, so triangle ABC is an isosceles. Isosceles triangle। ये है फोर्थ क्वेश्चन।